एक लड़का आया और कह रहा कि सर जी हम आपको एक कॉमेडी सुनाना चाहते हैं। हमने कहा बेटा सुनाओ। कहे सर जी आप मार दिए। वो कहे नहीं मारा, सुनाए तो पहले उसके बाद देखा जाएगा भाई साहब। कह रहा सर जी देखो, अगर इंग्लैंड के कौनो लड़का अगर ब्याह करे चाहत है तो सर जी कैसे कहेगा वो। कहें कैसे कहेगा तुम बताओ। कह रहा आई वन अमेरी। कह रहा ये तो बिल्कुल सही है, इतना तो इंग्लिश भाई साहब पढ़ा दिए तुमको, तुम इतना तो बोल ही ले। हम कहा था बिल्कुल सर जी। फिर कहा था कि अगर मुंबई की लड़कियाँ बोले तो कैसे कही भाई साहब कि पापा हम शादी करना चाहते हैं। हाँ तो हमने कहा बिल्कुल बेटा ये तो बात सही कहो, ऐसे कही। फिर अगर मान लो यूपी की लड़कियाँ कौन आ गया तब कैसे कही। हम कहें ऐसे कहेगा कि दादा हम ब्याह कर, है ना ऐसे ना कही जेकर भैलवा बिया। समझ रहे हो ना, ये है हमारे देश की संस्कृति। क्योंकि भोजपुरी है तो यूपी और बिहार की शान है, इसीलिए इसको गाया जा रहा है और इसी से अक्सर पहचान बन जाता है। मतलब समझ रहे हो ना। तो ये गाना था, तो यही गाना था। तो आगे शुरू करते हैं। डे 6 बहुत बड़ा लिख दिए हैं, ढेर सारा है और ध्यान समझिए कि भाई साहब देखो ई समझ में आएगा ना बाबू तो जान लो कि भाई साहब बार बार जो आपको पूछा जाएगा हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही खेल है। अगर ये दिमाग में है तो आराम से आप कोनो सेंटेंस है तो लगा सकते। यही बार बार पूछेंगे हम कि बाबू हेल्पिंग वर्ब बताओ, बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब बताइए। फिर कहेंगे हम भैया और प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बताइए, हैज है। तो यही सब रटना पड़ेगा। तो इससे हम थोड़ा सा हिंट बता दें, यहाँ लिख दिए हैं वैसे समझ में आ जाएगा, देख लेंगे तो। प्रेजेंट में इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा या CIES प्लस मेन वर्ब। अगर कर्ता एक हो, कर्ता अगर अकेले रहेगा तो अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं बाबू हम, तो फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे ही मेन वर्ब में, लेकिन यह CIS लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। जैसे राम गोज टू हाउस होता है, कैसे सुने होंगे, राम गोज टू हाउस, राम गोज, गो कहने लिखा है तो राम अकेले इसीलिए यस लगा। अगर दे होता तो दे गो टू हाउस, ये हो जाता। तो मतलब आगे समझाया जाएगा, प्रेजेंट जब चलेगा तो समझ में आएगा लाला। देखो तो ये था। फिर कह रहा है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूअस कह रहा है और हेल्पिंग वर्ब देखिए इज RM लगता है, का लागी इज RM। अब देखो मनई बनाए ध्यान, इज मतलब अकेले, आर मतलब 5 मनई है। समझ रहे हो ना, 5 मनई। एम मतलब अकेले है, आई के साथ एम, देख लो दिख रहा ना, आई के साथ एम। मनई देखो ये बढ़िया बढ़िया देखो गोल लेकर बैठा है, 5 ठू मनई मतलब ज़्यादा मनई है। अकेले मनई इज, ज़्यादा मनई है तो 5, एम के साथ आई के साथ एम। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है कि नहीं। ऐसे रटेक परी है, एक रटेक पर है। अगर ये रट ली हो तो कुछ रहे रटेक परी ट्रिकवा, और शुरुआत में रट ले बाबू, तहीं मेहनत करना पड़ता शुरुआत में, उसके बाद मज़ा रहा था। तो सुनो फिर ऐसे हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की बात करो तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लागा करता, हैज के अकेले के साथ लागी, हैव ज़्यादा मनी, देखो ज़्यादा मनी बना दिए हम। और हमेशा थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखो, थोड़ा सा हिंट बता दें, इंडेफिनिट में अक्सर अलग अलग रूल होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वो तो, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट की बात बताएं उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हमेशा लागी बाबू। देखो क्या कहा था, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, चाहे जो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। तो इतना याद रखो। और एक है कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। कौनों में चले जाइए, देखिए आप चाहे पास्ट में चले जाइए तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा, फ्यूचर में चले जाइए तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। तो ई बढ़िया तरीका है, दिमाग में का बैठा है। तो एकरेक्टली हेल्पिंग हैज है थर्ड फॉर्म। और बताएं परफेक्ट कौनों आएगा तो थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस कौनों आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो 3 ठू तो याद ही नहीं करेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करेगा। तो याद कर लो, सुनो क्या कहता है, हैज़ बीन हैव बीन,
परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन लगता है। हैज़ बीन अकेले में नहीं, हैव बीन ज़्यादा में नहीं। देखो लिखा है फर्स्ट फॉर्म प्लस आंजी, लेकिन एक एक नोट बनाया गया, सेक अंग्रेजी आता है। जैसे मोहन 4 घंटे से आम खा रहा है, तो सेक अंग्रेजी होता है फॉर या सिंस। अब फार कब लगाएं, सिंस कब लगाएं, थोड़ा सा नोट बना दिए हैं। जब कोई चीज़ अंक में लिखी हो, हाँ दिया हो, जैसे 4 घंटे से, 8 दिन से, 12 महीने से, तो वहाँ फार का प्रयोग कर देते हैं लाला। और जहाँ सिंस बात करें, सिंस वहाँ करते हैं जहाँ अंक है ये नहीं है, जान लीजिए। और हो जो रूलवा रटे हो ना कि यार कि कब निश्चित समय अनिश्चित समय, वो हमरे ने पल्ले पर हम कहें भाग सारे का ना बनाई, दूसर बनाई जाता है। हाँ तो हम अपने तरीके से बनाएं, देखो ये अच्छा तरीका है। तो समझी में पल्ले नहीं पड़ा तो आज तक फिर कहें चलो हटाओ कर, कम नहीं लागत। तो ये वाला सिस्टम सही है। अंक जहाँ देखा जब फाड़ दो, जहाँ अंक ना देखा सी दो, ये ट्रिक बन गया। सुनो, मतलब अंक जहाँ देखा तुम फाड़ देखा, कहाँ फाड़ दे वो कपड़ा और कुछ नहीं। सुनो तो मतलब जब कोई चीज़ अंक में दिया 4 घंटे से, 8 महीने से, 12 महीने से, अंक नहीं है तो फाड़ देना है। अंक ना हो दोपहर से, मंगर से, जनवरी से। और हाँ एक चीज़ और बताएं, देखो तो भाई साहब अगर किसी सन से शुरू हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। कौन? 1947, 1950, 1947 तो होएगा भाई साहब, ही समझ रहे हो ना। अब ऐसे पास्ट का कहा होता है डिड लागी, या हम केवल कह रहे हैं केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म, बाकी फर्स्ट फॉर्म लगता है। एक ट्रिक है पास्ट में, देखो पास्ट के याद रखो कि भाई साहब सबसे पहले अगर अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लागी, सेकंड फॉर्म, सेकंड। जैसे हमें कहा राम आम खाया तो राम 8 मैंगो हो जाई। अगर हम कह दी भाई साहब ना राम आम नहीं खाया तो राम डिड नॉट ईट मैंगो, एवन फर्स्ट फॉर्म लागी। तो इतना याद रखो, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लागी, बाकी सब फर्स्ट फॉर्म लागी। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट इतना दिमाग में ई आला जेकरे बैठा अक्सर जानते हो, इतना गलती करा था कोरिए वे कुल लड़क हम पढ़ाते हैं तो ना अक्सर जानते हो हम आंसर लिखने के लिए देते हैं बाबू, आंसर लिखने के लिए देते हैं। तो जितनी भी कहानियां का और हाला पास्ट में तो लिखा रहा ना कि भाई साहब एक दिन एक राजा रहता था, एक हैप्पी प्रिंस वाला एक कहानी, तो हैप्पी प्रिंस रहता था, तो उसमें कहानी है बेहतरीन। तो था मतलब पास्ट जितना भी है कहानी कुल पास्ट में लिखे, और पूछबो करला पास्ट में, और तो तुम लिखो का पास्ट में आंसरवा पूछी कथों में इफ द क्वेश्चनिंग वाला। जैसे यदि वर्षवास बीच में हो, जैसे व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस डू, है वो खुशी वो प्रसन्न राजकुमार ने क्या किया, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस डू, तो मतलब यहां डू लगा दिया। अब तुम्हें अफर्मेटिव में लिखा है कि उसने ढेर सारे काम किए, समझो उसने ढेर सारे काम किए, ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क। तो यहाँ डू का सेकंड फॉर्म डिड लगा है, दूसरा रूप, समझ रहे हो ना बतिया, समझ रहे हो ना तू है बस। तो वही नाते बताइए केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लागी। दिमाग में इसे बैठा होता इसलिए सुनो चल जाओ। और देखो कह रहा है हैज हेल्पिंग वर्ब वाज बेयर लागी, अकेले मने एक वाज और ज्यादा मने वेयर, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक पते है सुनो। और है मेन वर्ब देखो एच फॉर हाउ, एच फॉर नहीं, हेल्पिंग वर्ब हो हैड लागी और थर्ड फॉर्म लगभग हैड बीन लागी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबके लिए लागी। काहे कि हैड बीन अकेले है ये, तो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो सबके लिए वो है हैड बीन। ये तो पास्ट में तो यह तो आसान है, लेकिन पास्टों में अक्सर गलती कर देते हैं इसी की वजह से। हाइम भुलाए जी यहाँ है, अफर्मेटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सब में चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव चाहे इफ द क्वेश्चनिंग में सब में लागी फर्स्ट फॉर्म, समझ रहे हो ना। अब आगे चलो, बिल सेल और फ्यूचर में बिल सेल लागी फर्स्ट फॉर्म। देखो बाबू फर्स्ट फॉर्म लगभग करी, और बिल सेल, बिल अकेले मनाई देखो ही लगा है, अकेले मनाई है तो बिल, और ज्यादा मनाई है तो सेल, दिख रहा है ना। तो ये अगर बिल भी अकेले में नहीं है तो सेल भी ज्यादा में नहीं। और कहा वो भैया ट्रिकवा तो का डायरेक्टली सेल भी लागी, पहले में तो लागी अर्जुन बताया ना एस एच मौसी वाला ट्रिकवा, वो अफर्मेटिव में सिर्फ लागी, नेगेटिव में एक बैग नहीं लागी, ये अलग हो जाए, बीन भी अलग हो जाएगा। कहा वो तब क्या करी बताया जाएगा, लगातार बना रहा हो जान लीजिए, इसीलिए तो छोड़े हैं।
समझ रहे हो ना, वह उसी को पल्ले पड़ेगा जो लास्ट तक बना रहेगा। समझ रहे हो ना, उसका ट्रिक हो जाएगा यस यच नॉट बीन मौसी। समझ रहे हो ना, एक नोट यहाँ बनवा देंगे हम, देखिए यहाँ नोट जान लीजिए लिख दे रहे हैं। अगर बीन वाला हो जाएगा जैसे, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव की बात करें, समझो निगेटिव में हो जाएगा बीन। जैसे अगर हम लिखें तो हो जाएगा यस यच नॉट, हाँ, बीन मौसी। ये ट्रिक है भैया, समझ रहे हो ना, मौसी पहले उनके बार बीन लिखा है, बीन वाला। ये ट्रिक बढ़िया है, दिमाग में बैठाना पड़ेगा ये, और सही है सब, हमेशा यही बार बार आएगा। अगर बीन वाला, वैसे बीन बार बार नहीं आता, 2 ही बार में आता है, 3 बार में, यहाँ यहाँ यहाँ, तो वही बीन वाला हमेशा याद रखेगा, मेन वर्ब के पहले आए। फिर यहाँ देख लेंगे विल हैव और शैल हैव का थर्ड फॉर्म, देखिए बताए हैं थर्ड फॉर्म में था, ओ परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है विल हैव शैल हैव। और देखिए यहाँ विल हैव बीन शैल हैव बीन, बताइए जब यही लिखा है विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो बार बार ना ही मनैया बनाए हैं ढेर कुल, तो यहाँ ज़्यादा बनाने के लिए रहेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा ही है, तो ये पूरा समाप्त है भैया। तो अगर समझ में देखो भाई साहब नहीं है तो दोबारा देख लीजिए, और पीछे जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक पल्ले नहीं पड़ी। तो जितना भी पार्ट बनाया जा रहा है डे 1 डे 2 लगातार देखिए, तब जाके समझ में आएगा। यही है भाई साहब खासियत इसकी, जब तक आप नहीं देखेंगे। जान ली हो बाऊ वो वेब सीरीज है, वेब सीरीज आना था ना, वेब सीरीज मतलब लाइन से ना देखबे तो कैसे समझ में आई। तो बस डे 6 था, डे 5 डे 4 डे 3 जाके देखो और मज़ा करो, और चैनल को चाप लो और चपवाओ, सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं, ट्रिक है बनाया गया है भाई जाफरी मौसी वाला ट्रिक, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो शेयर भी कर दिया करिए। जय हिंद, जय हिंदी, मैं भाई जाफरी। फिर मिलते हैं, कुछ भी लिखो कमेंट में, कुछ लिख दिया करो, अच्छा लगता है। जय हिंद।